Good morning, student. Now, in previous video, we already discussed about the sector of a circle and the length of the arc. So today we are going to discuss about the segment of a circle. It is the part of the sector. Okay. So here we discuss about the segment of circle. Segment of circle. So sector of circle, you have the formula theta upon 360 into pi r square. Length of arc having the formula theta upon 360 into 2 pi r. And one more formula is area of sector is equals to length of arc into r upon 2. That is A is equals to L into r by 2. So here segment of a circle. So what is mean by the segment of a circle? सेक्टर का डेफिनेशन हमने पहले ही यहाँ पे दिखा है लास्ट वीडियो में. सेक्टर मींस एरिया बाउंडेड बाय टू रेडाई एंड करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क is called as a sector of a circle. And here we see the definition of the segment of a circle. Okay, now as this is the center of the circle and these are the two radii, that is arc AXB. Okay, now here we draw one chord that is AB. So by drawing the chord AB, this sector is divided into two parts. The first part is triangle OAB and the second part is AXB. So this AXB, this part is known as the segment of a circle. ये पार्ट को हमने क्या बोला? सेगमेंट ऑफ अ सर्कल. अब सेक्टर किससे बना हुआ है? सेक्टर बना हुआ है दो रेडियस और एक आर्क से बना हुआ है. और सेगमेंट जो बना हुआ है वो बना हुआ है आर्क और कॉर्ड से बना हुआ है. समझ में आ रहा है आपको? मींस दिस इज द सर्कल एंड दिस इज द कॉर्ड. तो ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल. This portion is called as a segment of a circle. So what is the definition of the segment of a circle? The area bounded by क्या बोला हमने? The area bounded by chord and corresponding minor arc is called as a segment of a circle. Now we find the area of the segment of the circle. एरिया क्या फाइंड आउट करेंगे? एरिया हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल. अब एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमको ध्यान देना पड़ेगा सेक्टर की तरफ. ओके, तो सेक्टर जो बना हुआ है, ये सेक्टर का मतलब क्या हो गया? ट्रायंगल प्लस सेगमेंट. सो देयरफॉर एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल्स टू कौन सा सेगमेंट लिया? AXB. देखो सेगमेंट लिखेंगे तो सेगमेंट AXB हो जाएगा और यहीं पे हम लोग ऐसे लिखते हैं आर्क AXB, तो ये बन जाएगा आर्क. सिंपल आर्क बन जाएगा. जो कर्व पार्ट है वो आर्क बन जाएगा. तो सेगमेंट लिखेंगे तो सेगमेंट बनेगा, आर्क लिखेंगे तो आर्क बनेगा. और इसी को हम इस तरह से लिखते हैं सेक्टर O-AXB, तो यहां पे बन जाएगा ये सेक्टर. तो सेक्टर, आर्क और सेगमेंट तीनों में डिफरेंस को ध्यान में रखेंगे आप लोग. ओके, नाउ एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर O-AXB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB. ये फॉर्मूला थोड़ा ध्यान में रखेंगे आप. क्या फॉर्मूला लिखा हमने? एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल. अब एरिया ऑफ सेक्टर के लिए फॉर्मूला आपके पास में है थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर. ये फॉर्मूला हो गया. माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB. अब एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB को हमको फाइंड आउट करना है. आपके पास में एरिया ऑफ ट्रायंगल के बहुत सारे फॉर्मूले हैं. कौन सा? सबसे पहला बेसिक फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ये एक फॉर्मूला है. दूसरा फॉर्मूला है इफ यू हैव ऑल द थ्री साइड्स यू हैव द फॉर्मूला दैट इज द हेरोल्ड्स फॉर्मूला जो आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है. Semi perimeter is equals to A plus B plus C upon 2 and area of triangle is equals to square root of S
into s minus a, s minus b, s minus c। तो ये फॉर्मूला हम तभी अप्लाई करेंगे जब हमारे पास में तीनों साइड अवेलेबल होंगे। और एक फॉर्मूला है आपके पास में, जब कभी ट्राइंगल इक्विलैटरल होता है तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला बोला हमने? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे? व्हेन द ट्राइंगल इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो जनरल फॉर्मूला जो हमारे पास में है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। और एक फॉर्मूला हम लोग ढूंढ के निकालेंगे कि इफ दिस एंगल इज ऑफ थीटा, then how can we find the area of the triangle? This is of your radius and this is again the radius. तो यहां पे मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूं। Now that is the triangle OAB. Okay, this is the theta. ये थीटा है आपके पास में। हमें यहां पे निकालना है, this is of your radius and this is of your radius. Okay, now we will find the area of this triangle. Now for the area of the triangle we will draw the perpendicular from the A on OB. OB के ऊपर एक ट्रायंगल हमने OP परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। AP is the perpendicular on OB। तो यहां पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि किस तरह से फाइंड आउट करते हैं हम लोग। हमें चाहिए AP, तो हम लोग सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। यहां पे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB की बात कर रहे हैं। ओके, सो हाउ कैन वी फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल? बाय यूजिंग this theta। theta को यूज करके कैसे बनाएंगे? now see here, as this is the theta, so this is of your right angle triangle। तो ये right angle triangle में हम लोग sin अप्लाई करेंगे because we want here the opposite side, so we will apply here the sin theta। so sin theta is equals to opposite side upon hypotenuse। okay, so opposite side हो गया यहाँ पे AP, opposite side AP, और hypotenuse हो गया यहाँ पे OA divided by OA। Therefore sin theta is equals to AP divided by radius, so AP is equals to R sin theta। ये मिल गया आपको height। Got it? Now we find the area of the triangle। So area of triangle OAB is equals to half into base into height। half, अब यहाँ पे base कौन सा है? यहाँ पे OB base है, OB is the base and the height is what? AP। यहाँ पे हाइट हमने कंसीडर किया AP, so that is half of OB। OB means क्या? R, this is the radius of the circle, and AP that we already find here, R sin theta। okay, so what we will get here? 1/2 into R square sin theta, half into R square sin theta। It means that we can find the area of the triangle when we have the थीटा, द वैल्यू ऑफ थीटा मींस थीटा दिया है, सेंट्रल एंगल दिया है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब ये फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला यहां पे डालेंगे हम लोग, तो क्या मिल जाएगा? जरा चेक करो। यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल में डालेंगे तो हाफ इनटू r स्क्वायर sin थीटा। गॉट इट? नाउ इन बोथ द क्वांटिटी हियर r स्क्वायर विल बी कॉमन, so by taking r square common, so what we will get here? pi theta upon 360 minus pi theta upon 360 minus sin theta upon 2। so this is one of the formula by which we can find the area of the segment। okay, so by using this formula we can find the area of the segment। means area of segment का formula मिला r square in bracket pi theta upon 360 minus sin theta upon 2। got it? मींस हमारे पास में 4 फॉर्मूलेज हो गए। सबसे पहला फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर, दैट इज थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। सेकंड फॉर्मूला लेंथ ऑफ आर्क, दैट इज थीटा अपॉन 360 इनटू 2 पाई आर। उसके बाद में एक और फॉर्मूला है जो कि रिलेशन देता है एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया लेंथ ऑफ द आर्क का, दैट इज A is equals to L into R by 2। and the fourth formula is area of the segment is equals to area of sector माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये भी एक फॉर्मूला है, या फिर हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं आर स्क्वायर इन ब्रैकेट पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2। सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला we can find your solution, means whatever the question you have you can find the solution। now we will take some examples here which is depend on the area of the sector and the area of the segment also। okay, area of sector and area of the segment।
यहां पे दिया है फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ? क्वाड्रेंट मींस 4, quadrant is 4 means the circle is divided into 4 part, this each part is known as the quadrant। ये हो गया quadrant। तो नेचुरली क्वाड्रेंट में आपका जो ये जो रहेगा सेंट्रल एंगल, ये रहेगा आपका 90 डिग्री का। ओके, मींस फॉर द क्वाड्रेंट वी हैव द सेंट्रल एंगल थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में सरकमफरेंस दिया है, तो सरकमफरेंस यहां पे है 22 सेंटीमीटर। हमको चाहिए एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, मींस ये वाला पोर्शन चाहिए। गॉट इट? अब ये पोर्शन चाहिए तो हमारे पास में रेडियस पता होनी चाहिए। गॉट इट? हमारे पास में क्या पता होना चाहिए? रेडियस पता होनी चाहिए। मींस रेडियस में हमको रेडियस यदि पता है, बिकॉज दिस इज नथिंग बट दी व्हाट वी विल गेट, दिस इज ऑफ योर सेक्टर। तो सेक्टर का फॉर्मूला क्या है? थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। ओके, सो बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला, सो फॉर यूज ऑफ दैट फॉर्मूला वी वांट हियर द वैल्यू ऑफ थीटा एंड द रेडियस। तो थीटा तो आपके पास में आ गया 90 डिग्री, क्योंकि क्वाड्रेंट बोला है। क्वाड्रेंट बोला मींस सर्कल के 4 इक्वल पार्ट्स किए, सो ईच पार्ट हैविंग थीटा एट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। गॉट इट? अब यहां पे हमको रेडियस फाइंड आउट करना है, तो रेडियस के लिए हमारे पास में वैल्यू दिया है सरकमफेरेंस का। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला है 2 पाई r। क्या है फॉर्मूला सरकमफेरेंस का? 2 पाई r। सरकमफेरेंस की जगह सरकमफेरेंस डालेंगे 22 इज इक्वल्स टू 2 इनटू 22 अपॉन 7 पाई का वैल्यू इनटू r। सो r इज इक्वल्स टू, सबको शिफ्ट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, जरा चेक करो, 22 इनटू 7 upon 2 into 22. So this 22 will be get cancelled. So r is equals to 7 upon 2. रेडियस भी मिल गया। अब रेडियस आपके पास है, थीटा भी आपके पास है और रेडियस भी आपके पास है, तो आप एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल सकते हैं। सो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल्स टू, या तो हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, ये भी एक फॉर्मूला है, या फिर हम ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। या तो ये अप्लाई करो या फिर ये अप्लाई करो, दोनों में एक ही पार्ट है, क्योंकि सर्कल के 4 इक्वल पार्ट हुए हैं, तो एवरी पार्ट हैविंग द एरिया 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर या फिर थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। तो यहां पे कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर एक ही आने वाला है, थीटा दैट इज 90 अपॉन 360 into pi that is 22 upon 7 into r square। r square मींस क्या दिखा है यहाँ पे, 7 upon 2 into 7 upon 2। दो बार क्यों लिया? क्योंकि r is equals to 7/2 है, तो r square मींस 7/2 into 7/2। कैंसिल करेंगे, 0 कैंसिल हो गया, 9 4 जा 36, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स है 22, 7 7 कैंसिल, तो बचा क्या यहाँ पे 11 into 7 divided by 4 into 8, 4 into 2 that is of equals to 8, that is of equals to 77 upon 8। कैलकुलेशन करेंगे 77 upon 8 का, 77 upon 8। गॉट इट? 8 9s are 72, 8 9s are 72। कितना बचेगा? 5 बचा यहाँ पे, 0 लिया है हमने। गॉट इट? 5 बचेगा, बराबर है 7 - 2 5, 0 लिया 50 हो गया, पॉइंट दिया हमने, 8 1 से 8 2 से 16, 8 3 से 24, 8 6 से 48, 8 6 से 48। व्हाट वी विल गेट हियर 2, 0 लिया, 8 2 से 16, ओके, 4 बचा, 8 5 से 40, 8 5 से 40 means what we will get here, we get the value as a 9.625. It means answer is 9.625 centimeter square. So this is the area of the quadrant, or we can say that area of the sector, either area of sector or we can say that area of the quadrant. Understood? So by using this one, such type of the example we can solve it. Means first of all we can understand the example. What is the example says that you have to understood, and after understanding the example
you can solve this. Okay, now the next question. So the next question says that the length of the minute hand, यानी यहां पे आ गया आपका क्लॉक. क्लॉक है, इसका मतलब क्लॉक तो स्क्वायर नहीं रहेगी, क्लॉक रहेगी सर्कल. मार्केट में जो क्लॉक दिखते हैं आपको, स्क्वायर्स वगैरह जो दिखते हैं वो भी क्लॉक ही है, मगर हम लोग जब मिनट हैंड की बात कर रहे हैं तो मिनट हैंड जो घूमता है वो घूमता है सर्कुलर, ऐसे स्क्वायर में नहीं घूमता. इस तरह से कैसा घूमता है वो, सर्कल में घूमेगा. मींस ये यदि मिनट हैंड है तो ये इस तरह से घूमेगा, इस तरह से, इस तरह से घूमेगा. तो देखो यहां पे इस तरह से सर्कल बनता है. तो यहां पे दिया है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर. तो ये मिनट हैंड है आपका, ये हो गया मिनट हैंड, ये 14 सेंटीमीटर दिया है. फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट. 5 मिनट मींस यहां पे 12 है और यहां पे है आपके 1, यहां पे 1 है, यहां पे 1 है, तो ये मिनट हैंड हो गया. ओके, 1 2 3, 1 2 और यहां पे आ गया आपका 3, मान के चलो 1 2 3. तो ये जो आता है ये 90 डिग्री का एंगल है. हमें चाहिए कितना मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए. 5 मिनट मींस मिनट हैंड यहां से यहां तक जाएगा. ओके, सो दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड, दिस इज द एरिया कवर्ड बाय, मींस दिस इज द एरिया व्हिच इज स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट. ओके, so here the solution. So for the solution, first of all we can find the radius and the theta, because this is nothing but the sector. ये क्या है आपका सेक्टर है, और सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है तो आपके पास में फॉर्मूला है ऑलरेडी, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. क्या फॉर्मूला है, एरिया ऑफ सेक्टर. क्या है फॉर्मूला, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. तो यहां पे दो चीजें पता होनी चाहिए, सबसे पहले थीटा और दूसरा रेडियस. गॉट इट. अब रेडियस तो आपके पास में है क्योंकि ये मिनट हैंड यहां से यहां तक है, भी सेंट्रल से, सेंटर ऑफ द सर्कल से यहां तक है. तो ये जो डिस्टेंस है, दिस इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ द सर्कल, दैट इज 14 सेंटीमीटर. रेडियस मिल गया. अब चाहिए मुझे थीटा. क्या चाहिए, थीटा. थीटा के लिए आपको पता है 60 मिनट के लिए आपके पास में 360 डिग्री का एंगल है. क्यों, देखो ये मिनट हैंड यहां से शुरू होके और यहां पे जब आएगा तब 60 मिनट कवर करेगा, बराबर. अब जब 60 मिनट कवर करेगा तो कितने डिग्री का एंगल कवर कर रहा है, वो यहां से शुरू होके पूरा एक रोटेशन कंप्लीट कर रहा है, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है. And when it complete one circular revolution, so naturally it cover the 360 degree. The angular measurement of the circle is 360 degree. Therefore, 60 मिनट के लिए 360 डिग्री है, तो 1 मिनट के लिए कितना होगा, 360 भाई डिवाइडेड बाई 60, यानी 6 6 यानी ये 0 कैंसिल किया, 6 डिग्री. तो 1 मिनट के लिए जब 1 मिनट कवर करता है, कोई भी मिनट हैंड जब 1 मिनट कवर करेगा तो उसका एंगुलर मेजरमेंट जो रहेगा, एंगल जो रहेगा वो 6 डिग्री का एंगल रहेगा. हमें चाहिए 5 मिनट के लिए. तो फॉर 5 मिनट व्हाट वी विल गेट हियर, 6 into 5 that is of equals to 30 डिग्री. Therefore the theta is equals to 30 डिग्री. समझ गए अभी, यानी इतना ध्यान में आ गया हमारे. मींस व्हेन अब 60 जब ये 10 मिनट का कवर करेगा तो कितना होगा, 60 डिग्री. 5 मिनट के लिए 30 डिग्री, 6 मिनट 10 मिनट के लिए 60 डिग्री और 15 मिनट के लिए 90 डिग्री. बढ़ते जाएगा, यानी 30 डिग्री का बढ़ते जाएगा. 5 मिनट के लिए 30 डिग्री एक्सटेंड होते रहेगा. ओके, नाउ एरिया से ऑफ सेक्टर, और वी कैन से दैट एरिया swept by minute hand is equals to theta upon 360 into pi r square. So that is of equals to theta is nothing but the 30 degree divided by 360 into pi, that is 22.7 into
r square, r मींस आपके पास में 14 है, so that is 14 into 14. तो 7 1 से 7, 7 2 जा 14, ये दिया हमने कैलकुलेशन में. ये 0 0 कैंसिल, 3 1 से 3, 1 and 2, 12 हो गया यहाँ पे. ये 2 1 से 2, 2 6 से 12, 6 आ गया. यहाँ पे और देंगे, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6 and 2 7 जा 14. Got it? Means what we will get finally, क्या बचा है देखेंगे, 22 into 7 divided by, यहाँ पे नीचे में केवल 3 बचा है. अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जा 14, 4 कैरी 1, 7 2 जा 14 plus 1 15, 154 divided by 3. डिवीजन करेंगे यहाँ पर, डिवीजन 154 divided by 3. 3 5 are 15, 0 यहाँ पे 4 आ गया, 3 1 are 3, यहाँ पे 1 हो गया, 0 दिया हमने, डेसिमल पॉइंट दिया, 3 3 are 9, 1 और 0 आएगा, तो यहाँ पे 3 3 कंटिन्यू होते रहेंगे. सो दिस नंबर इज नथिंग बट द रिकरिंग नंबर. ये क्या हो गया आपका, रिकरिंग हो गया, मींस रैशनल नंबर है ये. सो व्हाट वी विल गेट, 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर. So this is the area swept by minute hand in 5 minutes. अब वही यदि 10 मिनट का रहता तो इसका क्या होता, ये डबल होता. ओके, so are you understood this question? So if you understood this question, you have to write all the question in your notebook.